हेलो गाइज, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। गाइज, मैं आपको हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। तो मैं बताना जाना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन अवश्य पहुँच जाए। तो मैं आपको इस वीडियो में जितने हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन कवर करूँगा। इससे आपको जैसे एसएससी का जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, अदर एग्ज़ाम होते हैं, उसमें आपको हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें करना चाह रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे। भीमबेटका प्रापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? तो नवपाषाण में। पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है? तो महगढ़। प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स थे? तो पत्थर के औजार। भारत में पुरातात्विक महत्व का एक प्रापाषाण स्थल है? तो हुनास आ गई। सेल्ट एक नवपाषाण कालीन है? तो एक उपकरण है। प्राग ऐतिहासिक काल के पहले को क्या कहा जाता है? तो प्रापाषाण काल। पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण है? तो बुर्ज होम। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? तो बलूचिस्तान। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों देखो, एसएससी, एमटीएस, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एसआई, सारे एग्जाम, इन सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपको हिस्ट्री के प्रीवियस क्वेश्चन इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ मैं। पुरातात्विक स्थल कोल्डहबा स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। प्राग ऐतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी? तो हथनौरा में। किस स्थान पर पुरातत्ववादियों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बुर्ज होम में। जारवे कल्चर एक चालकोदिक पुरातत्व स्थल था जो वर्तमान समय में भारतीय राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महल महत्व का स्थल है? तो बुर्ज होम। तो गाइस आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर एक बंदरगाह पाया गया? तो लोथल में। 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया था कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को किस ईंटों से पका गया था? तो पक्की ईंटों से बनाया गया था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस स्थल में द ग्रेट बाथ पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो सुरतगही। मोहनजोदड़ो में मिले महास्नागार को किसकी पर चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था? तो प्राकृतिक चारकोल से। लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा क्या कहा जाता था? तो हिंदोस। दैमाबाद नामक प्राग ऐतिहासिक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। कौन सा शहर हड़प्पा शहर से संबंधित है? तो धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से धातु मिली थी? तो तांबा। हड़प्पा शहर में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल मिले थे? तो बनावली में। 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की गई थी? तो RS बिष्ट ने। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियाँ भारतीय वर्तमान राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। हड़प्पा स्थल किन हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे? तो कालीबंगा से। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे और आमतौर पर एक किसके बने होते हैं? तो आंगन के आसपास बने होते हैं कमरे सिंधु घाटी सभ्यता में। तो हड़प्पा शहर की अग्नि वेदियाँ पाई गई थीं? तो लोथल में। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटिस घाटी की मेसोपोटामी लोग सिंधु घाटी सभ्यता को कहते थे? तो मेलोहा। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो 3 भागों में। हड़प्पा स्थल हरड़ा में, तो ये राखीगढ़ी में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की किस सामग्री की बनी थी? तो कांसा की। सिंधु सभ्यता का पुरातत्व स्थल दैमाबाद कहाँ स्थित है? तो मतलब ये प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। ये महाराष्ट्र में पड़ता है। हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? तो दैमाबाद में। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल सिंधु घाटी के तट पर स्थित है? तो रोपड़ में। राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व जड़ हड़प्पा स्थित है? तो कालीबंगा। हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र साक्ष्य मिले तो कालीबंगा से। शहर के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6वीं 5वीं शताब्दी BC में पुराने
फारसी शब्द का उपयोग किया गया था तो हिंदू। तो गाइस हम आगे देखते हैं वैदिक सभ्यता। भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है तो ऋग्वेद से। लौह युग को इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों के मुख्य रूप से लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। तो कांसे का प्रयोग होने लगा था लोहे की जगह। आगे देखते हैं किस में दशरथ युद्ध का उल्लेख है तो ऋग्वेद में। बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र तंत्र का संग्रह तो अर्थवेद में। आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई क्या थी तो जैन। उत्तर वैदिक काल में किस वर्ण मुख्य रूप से खेती पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था तो वैश्य। किस नदी का नाम प्राचीनम विपाशा है तो व्यास नदी का। आगे देखते हैं गाइस। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र से है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, इसका प्राचीन नाम था विष्टता। आगे देखते हैं संगीत किससे संबंधित है तो सामवेद से। सबसे पुराना वेद कौन सा है ऋग्वेद। पुरुष सूक्त का एक मंत्र संग्रह है तो ऋग्वेद से लिया गया है। वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए किस पद का प्रावधान दिया गया है तो गृहस्थ जीवन का। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के सांख्य संप्रदाय से था। ऋग्वेद पुस्तक मंडलों से विभाजित है तो 10 मंडलों से। आगे देखते हैं उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है तो आयुर्वेद। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजा की जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में भजन है। नदियाँ हैं ब्यास और सतलुज। अर्थवेद 20 खंडों का संग्रह है। सही बात है। राबी इदी का ऋग्वैदिक नाम है तो पुरुषड़ी। वेदांगों के संदर्भ में अनुष्ठान को दर्शाता है तो कल्प। एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति कहते थे, इसका अर्थ है मवेशियों का स्वामी। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी तो सरस्वती नदी के किनारे। तो आगे देखते हैं महाजनपदों का उदय। इससे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। मगध महाजनपद नदियों से घिरा हुआ था तो गंगा और सोन। बज्जी महाजनपद की राजधानी थी तो वैशाली। राजगृह महाजनपद की प्रथम राजधानी थी तो मगध। किसका प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया गया है तो मगध प्राचीन में। ठीक है। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महान शक्तियाँ अस्तित्व में थी 16। बौद्ध ग्रंथ का 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है तो अगुंतर निकाय। प्राचीन चंपा शहर को किस महाजनपद की राजधानी माना जाता है तो अंग। मगध का उत्कर्ष। इससे कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। मौर्य वंश ने किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था तो नंद राजवंश। बिंबिसार ने राजवंश के राजा के उपचार के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा था तो अवंती। मगध सम्राट ने अपने अंग को साम्राज्य का हिस्सा बनाया था तो बिंबिसार ने। बिंबिसार किस वंश का राजा था तो हर्यक। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवन की नियुक्ति के दरबार में की गई थी तो बिंबिसार। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे तो बिंबिसार। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था तो घनानंद। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। आगे देखते हैं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया था। तो गाइज मैंने इसमें आपको जैसे सिंधु सभ्यता हो गई, मगध साम्राज्य हो गया और भी कुछ अदर हेडिंग हैं, उसमें आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ा दिए हैं। तो हम इसमें आगे देखते हैं जैन धर्म या बौद्ध धर्म या फिर भागवत या फिर शैव धर्म में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं आगे जैन धर्म से। ठीक है। तो जैनों के अंतिम तीर्थ कौन थे तो ये थे वर्धमान महावीर। तो आगे देखते हैं भगवान महावीर को मोक्ष प्राप्त कहाँ हुआ था तो पावापुरी में। जैसे गयात्रक क्षत्रिय वंश के पूर्वों के पुत्र थे तो वर्धमान महावीर थे। किस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे तो जैन धर्म में। व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष परशुराम पर्व मनाता है तो जैन समुदाय के लोगों को। भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के बिहार राज्य में हुआ है। सही है। जैन धर्म के पहले तीर्थ कौन थे तो ऋषभदेव। संथारा किस समुदाय का धार्मिक संस्कार है तो जैन धर्म का। प्रथम और चौथे जैन तीर्थकर के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त तप क्षेत्र का नाम क्या है तो अयोध्या।
जैन शास्त्र दर्शन के शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। महावीर की शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, वर्तमान में उपस्थित है तो वल्लभी थी गुजरात में। तो आगे देखते हैं गाइस, बौद्ध धर्म। किस बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी? तो महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप है तो सांची स्तूप। बुद्ध ने किस पीपल की पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में। संघ में रहने वाले बच्चों के लिए बनाए गए नियम किस नामक ग्रंथ में मिलते हैं? तो विनय पिटक में। प्रथम बौद्ध परिषद को किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अजातशत्रु। पहले महापुराण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया था तो वैशाली में। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था तो पहले। तीसरी बौद्ध संगीत किस शहर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो पाली। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासनकाल के दौरान व्यक्त हुआ है? तो कनिष्क। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की घटना संबंधित है तो मृत्यु से। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध है तो बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से सुत्त पिटक में पाए जाते हैं, सही बात है। कनिष्क शासनकाल के दौरान को बौद्ध परिषद के स्थल के लिए चुना गया था तो कश्मीर। भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो सारनाथ। पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र की गोम्पा राज्य संघ क्षेत्र में स्थित है तो हिमाचल प्रदेश। तो गाइज मैंने आपको इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन तो वो इसमें मैंने आपको कवर करा दिए हैं। जैसे तो गाइज मैं एक बार आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि जितने भी आपके एसएससी के एग्ज़ाम हो गए या अदर जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं तो कुछ क्वेश्चन में जीके का पोर्शन लगभग पूछ लेते हैं। तो जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तो मैंने इसमें आपको हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलो तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।